बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप सब सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ और इधर क्या कर रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है आपको इधर मिलेगा क्या। भर भर के बकचोदी और दुनिया घूमने का तरीका सस्ते में। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है घूमने के लिए। घूमने के लिए इम्पोर्टेंट है नीयत। नीयत होना सब कर लेते हो और मेरी नीयत है दुनिया के उन 400 लोगों में से बनना जिन्होंने दुनिया के हर एक मुल्क में अपने कदम लाजमी रखे हैं। ये मेरा ख्वाब है। इसका सफ़र मैं शुरू कर चुका हूँ बहुत पहले से, लेकिन आप लोगों के साथ अभी शुरू करना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों दिल कर रहा था। और सबसे पहला हमारा सफ़र शुरू होगा मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से। और वो भी कोई हल्का-फुल्का सफ़र नहीं, लाहौर या सिटीज़ नहीं। दुनिया का सेकंड मोस्ट डेंजरस ट्रैक, फेरी मेडो का ट्रैक। रुको, रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको अपना बताऊंगा कि हमारा प्लान कैसे बना। हमारा प्लान बना पिछले साल 2024 जून में मेरे दोस्त के साथ कि हमने अगले साल जाना है, क्योंकि उसका बैचलर्स कंप्लीट हो रहा था और मेरा मास्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पास आउट हो गए हैं, लेकिन प्लान तो प्लान था। जैसे तैसे करके हमारा प्लान बन गया कि अब जा रहे हैं ईद के बाद। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अरे गहरे ट्रैवलर के साथ नहीं जाना आपने, क्योंकि वो 3 बंदे यहाँ से उठाएंगे, 3 बंदे यहाँ से उठाएंगे, बीच में आप एक बस में डाल देंगे, कोस्टर में डाल देंगे। उसके बाद बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और बच्चे भी होंगे, तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए पहले कोई ऐसा ट्रैवलर ढूंढें जो आपकी एज का हो, जहाँ पे आप इंजॉय कर पाएँ। और अगर तो आप बूढ़े हैं तो आप जिस मर्जी के साथ जाएँ, कोई किसी को परवाह नहीं। बच्चों के लिए और मेरी जैसे उम्र 25-26 साल की उम्र के लिए है, उस पर जाएँ। और यूनिवर्सिटी के साथ जाएँ, दोस्तों के साथ जाएँ, बहुत मज़ा आएगा। और महंगा भी होगा लेकिन आप जाएँ, लेकिन क्योंकि उसके साथ आपके एक्सपीरियंस बनेंगे, दोस्त मिलेंगे, नए दोस्तियाँ होंगी, शुगर मेला होगा और भी बहुत कुछ होगा। तो इस तरह हमारा होता है डे 1 शुरू सफ़र। पहुँच गए? नहीं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि आप पहुँच जाओगे सीधा? जितनी ख्वारी हमने काटी है उतनी तो आपकी बनती है ना। तो खैर, हमारा सफ़र शुरू होना था 9 बजे, लेकिन एक बंदा, सिर्फ़ एक बंदा, ना वो 9 बजे पहुँचा, ना वो पहुँचा 9:30, ना 10, ना 10:30, वो बंदा पहुँचा 11 बजे। जो सफ़र हमारा शुरू होना था, वो शुरू हुआ हमारा 11:30। पाकिस्तानी खून, क्या कर सकते हैं? ये हमारे खून में है लेट होना, और ये एक ही बंदे होते हैं, हर बंदा नहीं। ये पाकिस्तानी खून जो प्योर डीएनए है ना, वो किसी-किसी में होता है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि जाएँगे ऐसे, हसीन वादियाँ इधर, इधर नहरें, आय हाय! नज़ारे ही नज़ारे। कोई नज़ारे नहीं होते, सिर्फ़ सोना होता है, सफ़र बोरिंग होता है। लेकिन हर खूबसूरत चीज़ पाने के लिए ज़िंदगी में थोड़ी ख्वारी बनती है। तो हम उस ख्वारी का सफ़र शुरू करते हैं। हम चढ़ते हैं मोटरवे, अब बैठे हुए हैं, एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं, ना जान ना पहचान। एक दोस्त, 2 दोस्त साथ हैं, उनसे ही बात कर लो, पूरी बस खाली है। वो आपस में बातें कर रहे हैं, दोस्त आगे वाले किसी और से बात कर रहे हैं। फिर एकदम से हमारी दोस्तियाँ शुरू। हमने पहले खेली ताश। आहाहाहा! जुआ हराम है, लेकिन जो शर्त लगा के खेलने का मज़ा आता है ना, ला, वो नहीं आता। खैर, डांस भी करो, हर चीज़ करो, दोस्तियाँ बनाओ, फुल एन्जॉय करो। हाँ, सिनेमैटिक शॉट्स लाज़मी लो, जो मैं आपको दिखाऊँगा। खैर, करते-करते हमने इस्लामाबाद पहुँचे लाहौर से। इस्लामाबाद से हम आगे पहुँचे। अब एक तरफ था नैरान का रास्ता, एक था शाम का रास्ता। और सबको पता है आसान रास्ता चुनेंगे नैरान का। नहीं, वो रोड थी टूटी। तो हम लोगों ने चूज़ किया बस शाम का रास्ता। क्या ख्वारी थी, क्या बताएँ। ख्वारी थी बट खूबसूरत रास्ता था। गर्मी थी, खूबसूरत रास्ता था। बस खूबसूरत रास्ता था। आप बहुत बोर हो गए, गर्मी, डैम बन रहा है, बहुत गर्मी है, हद गर्मी है। लेकिन ना, वर्थ इट होगा एंड पे जब आप उधर पहुँचोगे। तो चलते-चलते हमें शाम का रास्ता क्रॉस करते हुए लग गए 7-8 घंटे। उसके बाद हम पहुँचे जलास। हमें था नॉर्दर्न जाएँगे, लाहौर से ज़्यादा सर्दी होगी। उधर पहुँचे, हाय गर्मी!
दिल कर रहा था गाना गाना शुरू कर दें, हाय गर्मी, लेकिन इतनी गर्मी। हाँ, उधर रात को बैठो, तारों को देखो, स्टार गेजिंग करो, मज़ा आएगा। और इसी तरह हमारा डे 1 सफ़र ख़त्म हुआ ख़वारी के साथ और सफ़र के साथ। डे 2 हम लोग सुबह उठे 6 बजे, हमने निकलना था 7:30 बजे। उठे, नाश्ता किया, रात का खाना हज़म-हुज़म किया, सब फ्रेश हुए, लड़का-लड़कियाँ सब फ्रेश हुए। आपको पता है लड़कियाँ ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो ख़ैर जो भी है, फ्रेश-फ्रुश हुए हम। हमने निकलना था 7:30 और पाकिस्तानी खून, नहीं निकले। हम लोग निकले 11 बजे। निकले, फिर हम लोग रुक के पानी लेना था किसी ने, उसको लग गया फिर आधा पौना घंटा, ठंडा पानी लेना था ना, गरम उससे हज़म नहीं होता। तो ख़ैर करते-करते हम लोग निकले, 11:30 हो गए, ढाई 3 घंटे का सफ़र था। पहुँचे फेरी मेडो के ट्रैक जहाँ से शुरू होता है। बीच का सफ़र भी प्यारा था, खूबसूरत सफ़र था, लेकिन जो आगे आने वाला सफ़र था ना, ओहो! सुना हुआ था दुनिया का सेकंड मोस्ट डेंजरस ट्रैक है। कहते भी हैं सारे, गूगल भी कर लें अगर नहीं यकीन, हमें था क्या ही मुश्किल होगा। अब पैसे दिए, आई थिंक 18,000 है, एक जीप का वो लेते हैं आना-जाना, तो उसके अंदर ये होता है कि आप जब जाते हो आपने उसी दिन आपको बताना होता है कि आप वापस किस टाइम आओगे और किस दिन आओगे, ताकि वही सेम बंदा आपको पिक करने आएगा। क्योंकि दूसरा बंदा आपको पिक करके नीचे नहीं लेके जाएगा, तो आपने पहले ही डिसाइड करना है कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा और किस टाइम आप नीचे आओगे। खैर वहाँ पे पहुँचे, पैसे-पूसे दिए, ट्रैक पे बैठे, अब सफ़र शुरू हुआ और मैं था, यार ये किधर आ गया हूँ? क्या है? इसको डेंजरस कह रहे हो? मैं आगे बैठा हुआ हूँ, माचो मैन। हाँ, यकीन करो 15-20 मिनट, उसके बाद इधर आ जाते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत है! ओह हो, हो! यार, बस आपको जो डर होता है गिरने का डर, खूबसूरती से प्यार, हर तरफ खूबसूरती, खूबसूरती, कुदरत ही कुदरत, इधर देखो खाई और खौफ़नाक मंज़र, लेकिन वो खौफ़नाक मंज़र में भी अगर तुम एन्जॉय कर रहे हो ना, तुम ज़िंदगी जी रहे हो। अगर उस खौफ़नाक मंज़र में भी तुम अपने आप को महसूस कर रहे हो कि तुम ज़िंदगी जी रहे हो, तो हमने वो जी, मज़ा आया। हमारे साथ तो हादसे भी हुए, रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। जैसे-तैसे करके 2 ढाई घंटे जीप का ट्रैक करके हम लोग पहुँचे ऊपर। अभी आप फेरी मेडो नहीं पहुँचोगे, वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है, बाटाकुंडी। एक विलेज है वहाँ पे आप चलोगे, वहाँ से आपको होगा असल इम्तिहान शुरू। मैं तो ये कहूँगा जाने से पहले तकरीबन महीना आप चल लें, बेहतर होगा क्योंकि वहाँ से आपकी शुरू होती है ट्रैकिंग। चलो, वादियाँ देखो चलो, वादियाँ देखो चलो। हाँ, ओआरएस का पैकेट लाज़मी रख लेना, अगर आप मोटे हो मेरे जैसे, पतले भी हो तो रख लेना, गला खुश्क होगा। बहुत काम आएगा, दुआएँ दोगे। खूबसूरत वादियाँ, प्यारा मंज़र, गिरने का खौफ़, पैदल गिरने का खौफ़, फिसलने का खौफ़, पतली-पतली गलियाँ, ट्रैकिंग हो रही है, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। और एकदम जब आपको दीदार होता है मुर्शिद का, हाय, हाय, हाय! इतना सा पीक नज़र आएगा। ब्रेथटेकिंग। जैसे-तैसे करके हम पहुँचे ऊपर। ऊपर पहुँच के ऐसे लगे कि टाँगे खत्म, खत्म है भाई। हाँ, सजेशन ये है मेरा कि फंदे खाना बने, अपना सामान खुद ना पकड़ें। नीचे बंदे होंगे, उनको आप सामान पकड़ाएँ, वो ₹100 पर केजी लेंगे और अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन का सामान लें, ये नहीं पूरा कार्टन, ये पूरा हैंडबैग लेके चलें, नहीं, उतना लेके चलें ताकि आपको पैसे भी कम पड़े और उधर जाके सामान ना कभी सही हो। हमने तो उनको दे दिया था, फिर भी हमारी हालत ऐसी थी जब ऊपर पहुँचा कि बस या अल्लाह जान निकाल दे। लेकिन क्या खूबसूरत मंज़र! आय हाय हाय हाय! क्या खूबसूरत मंज़र! और इस तरह वहाँ पे बैठे सिर्फ़ रात होने का इंतज़ार किया। 5-1 घंटे बैठे, सिर्फ़ बैठे। रात को खाना खाया और अगले दिन के लिए तैयार होना था क्योंकि अगले दिन हमने जाना था नांगा पर्बत, दीदार मुर्शिद करने उनका बेस कैंप पे। हम लोग पहुँचे, अपना सफ़र के सबसे खूबसूरत दिन जिसका हमने 13 साल इंतज़ार किया था, दीदार मुर्शिद करने, नांगा पर्बत का दीदार करने, उसके बेस कैंप जाने के। उसके और भी रास्ते हैं आसान लेकिन हमने ये चूज़ किया क्योंकि फेरी मेडो हमारा ख्वाब था जैसे मैं बता चुका हूँ। ख़ैर हम लोग सुबह उठे, मैं और मेरा दोस्त सुबह उठे 6 बजे कि हमने निकलना है।
और हमारे अंदर भी पाकिस्तानी खून है, लेकिन हम लोग 6 बजे उठे और हम लोग सही टाइम पे निकले। हालाँकि उसकी भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने बेस कैंप जाना है तो जाना है। एक मिनट गला सूख रहा है। ख़ैर हम लोग उठे, नाश्ता-नुश्ता किया, पैनाडोल 2-2 खाई, फ्लैजल खाई, हम लोग निकल गए अपने उस सफ़र में। इतना खूबसूरत सफ़र, इतना खूबसूरत सफ़र। जब वहाँ के लोकल कुछ बोले ना, आपको मान लेना चाहिए। इसका मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों। ख़ैर हम लोग उठे, हम लोग निकले, हाथ में डंडियाँ पकड़ी ताकि हम लोग सही तरीके से चल पाएँ। हम लोग चलना शुरू हुए, पहली वादियाँ इतनी खूबसूरत, आहा! हम लोग चलते गए, नज़ारे ही नज़ारे, वर्थ इट, ईच सेकंड ऑफ माय लाइफ देयर वाज़ अ वर्थ इट। इससे खूबसूरत मंज़र मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इससे ज़्यादा सुकून मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हाँ, अगर आपका दिल टूटा हुआ है या आप उदास हो, लाज़मी जाओ, अकेले जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, वहाँ पे जाओ, सिर्फ़ वो मंज़र देखो। दर्द कम नहीं होगा, बट इतने सेकंड के लिए ना राहत लाज़मी आ जाएगी। तो हम लोग चलते गए, थोड़ा-सा चले, व्यू देखे, फ़ोटोज़ ली, एक-दूसरे की फ़ोटोज़ बनाई, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग जब चलना शुरू हुए थे, हमें किसी ने कहा था कि 4 घंटे का ट्रैक है, आप नांगा पर्बत बेस कैंप पे पहुँच जाओगे। हम लोग चलते रहे, व्यू देखते रहे। हम लोग पहुँचे मिडल में, बयाल कैंप, जहाँ पे मोस्टली सब लोग जाते हैं क्योंकि वो डेढ़ 2 घंटे का ट्रैक है, तो लोग वहाँ पे सारे जाते हैं देखने। वहाँ पे गए, खूबसूरत था, मैगी खाई, वादियों के साथ खाई, नागा पर्वत का व्यू आ रहा है, थोड़ा-सा बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमने मैगी खाई, मज़ा आ गया। मैगी विद माउंटेन्स, अनदर लेवल। अगर आपने वो ट्राई नहीं किया ना, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, लाज़मी ट्राई करें। उसके बाद हम चले, हम और चले, फिर हम और चले। हम बीच में थके, हम बैठे, वहाँ पे लोकल्स मिले, उनके साथ डांस किया कि यार फन तो होना चाहिए। लोकल पकड़े हैं भी ना जान ना पहचान, बात हो रही है, उन्होंने कहा हम गाना लगाते हैं, गाना लगाया, नाच रहे हैं, ये भी नाच रहे हैं, पता नहीं क्यों नाच रहे हैं, नाचते रहे, फिर थके, फिर हम लोग चले, फिर चले, फिर चले। इतना चले कि जिसने हमें बोला था कि आप 4 घंटे में बेस कैंप पहुँच जाओगे, हम 4 घंटे में मिड में पहुँचे तकरीबन। हम व्यू पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ पे नागा पर्वत नज़र आ रहा है, सही तरीके से, बहुत बड़ा नहीं, मीन्स कि आप सामने देखोगे आपको पूरा नागा पर्वत नहीं नज़र आएगा, आपको कभी गर्दन इधर, कभी इधर करनी पड़ेगी, इतना बड़ा है। हम वहाँ पे पहुँचे और हमें यहाँ पे जाते 4 साढ़े 4 घंटे हो गए, अभी हमने वापस भी जाना है। खैर, हम वहाँ पे पहुँचे, थके हुए हैं, फुल थके हुए हैं। यार, मैं बस ये कहूँगा ज़िंदगी में ना कभी रिग्रेट ना करना, ना रखना। मुझे अभी भी रिग्रेट है कि काश, काश आगे चले जाते। सबने कहा 5-6 घंटे लगे, वो देख के डर गए। हमने कहा थोड़ा-सा आगे, अब हमें पता था ये रास्ता है, ये स्टीप डाउन है। हमने कहा नहीं, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन हम लोग इधर से जाएँगे। हम लोग चले गए जर्मन व्यू पॉइंट से, वो बिल्कुल ऐसे है। अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, थक गए, खत्म हो गए। अब वापस भी आना था। व्यू वगैरह देखे, फ़ोटो-शोटोस खींची, वापस के सफ़र में आ गए। बस दिल में एक मलाल है कि यार काश आगे चले जाते, काश आगे चले जाते, काश आगे काश ना रखना, हाँ, थक गए थे, लेकिन हिम्मत करते तो चले जाना था, मुझे पता है। लेकिन लोगों ने लोकल्स ने बोला कि नहीं आपको 5-6 घंटे और लगेंगे, फिर 8-9 घंटे वापस आने पे लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग जब वापस आ रहे, हम लोग वापस बयाल कैंप पहुँचे, वहाँ पे हमें दूसरे लोग भी मिल गए, हमारे जो ट्रिप के थे। हम उनके साथ बैठे, सुकून किया, बातें-शातें की, फन किया, गेम खेली, ऊनो खेली, ताश खेली, अंताक्षरी खेली, पता नहीं क्या-क्या नहीं खेला। उधर से फिर हम लोग वापस आए। वापस आके शाम हो रही, फ़ोन रखा, हमने बनाया टाइम लैप्स, वो आपको दिखाऊँगा। टाइम लैप्स बनाया, उसके बाद ऐसे चलते-चलते रात हो गई। अब उदासी आना शुरू हो गई कि यार आज लास्ट दिन है ट्रिप का, फिर वापसी आ रही है। हम दोस्त बैठे, इस तरह हमारा
चौथा और 5वाँ दिन मैं जल्दी बताऊँगा, कुछ करने को नहीं है, सफ़र ही सफ़र है। हाँ, बस हम लोग उठे, निकल रहे हैं, 1 बज गया, नीचे जा रहे हैं दोबारा हाइक करते हुए, ओह! मेरा रिमोट, चल ख़ैर। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, उदासी है, बेचैनी है कि वापस वही बोरिंग ज़िंदगी या स्ट्रेसफुल ज़िंदगी, हर किसी का अपना-अपना दिमाग में आता है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, जब भी ये सफ़र होता है, आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आप दुनिया में ना कोई भी चीज़ महँगी से महँगी ले लो, एक वक़्त आएगा उसकी वैल्यू ख़त्म होगी होगी। ये नहीं 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल, 50 साल जब बूढ़े भी हो जाओगे तब भी ख़त्म होगी। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है ना आपके पास, वो है आपकी मेमोरी, आपकी याद। आपने क्या प्यारे व्यू देखे, क्या प्यारा टाइम गुज़ारा है, वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा। वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये मेमोरीज़ ज़िंदगी में बनाना इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बहुत बनाई है और आगे मैं शेयर भी करूँगा, बहुत ज़्यादा। थाईलैंड की, स्कूबा डाइविंग की, स्काई डाइविंग की, मैंने बहुत हाइकिंग की है, मैंने क्रोएशिया में की है, माल्टा में की है, लेकिन जो हाइक मैंने इधर की है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अभी तक। आगे क्या पता इससे भी खूबसूरत है, बट अभी तक मेरे लिए सबसे अच्छी है। वापस जा रहे हैं, उदासी है, दोस्त कुछ नए बने हैं, उनकी याद है। गाड़ी में बैठे नीचे उतर के कुछ दोस्त वहाँ से ही हमसे अलग हो गए क्योंकि उन्हें वहाँ पे ही रहना था, आगे जाना था, तो वापस आ रहे हैं। रात को निरान रुके, खाना-शाना खाया, वही बोरिंग, आए, सोए, आगे गए, उठे, बस में बैठे लोगों की तरफ निकले, नाश्ता किया, दुखी गाने सुन रहे हैं, अच्छे गाने सुन रहे हैं, नाच भी रहे हैं, लेकिन दिल में एक चीज़ ही है, क्यों, 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 क्यों? इतनी जल्दी क्यों? दिल में ये हो रहा है काश सफ़र ख़त्म ना हो, लेकिन क्या करें यार, कहीं पे पहुँचने के लिए ना कहीं से जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मुझे पर्सनली ना टाइम की 2 चीज़ें सिर्फ़ समझ आती हैं, एक बहुत अच्छी है और एक बहुत गंदी है। अच्छी चीज़ ये है कि आप पे बहुत बुरा टाइम भी चल रहा हो ना, तो ख़त्म होना ही होना है, और बुरी चीज़ ये है कि आप फुल एन्जॉय भी कर रहे हो ना, वक़्त ख़त्म होना ही होना है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़रनामा बहुत पसंद आया होगा। बहुत खूबसूरती थी अंदर, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे आने वाली जर्नी में आप मेरे साथ होंगे, क्योंकि आई स्वेयर टू गॉड नेक्स्ट वीडियो गोना बी बेटर, क्रेज़ियर एंड एडवेंचरस, क्योंकि मैंने वो चीज़ें की हैं जो लोगों के ख्वाब होते हैं। सो आई एम 100% श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए मैं चाय एन्जॉय करता हूँ और अपना ध्यान रखें। खुदा हाफ़िज़।